हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। पार्ट देख रहे हैं हम पार्ट नंबर 6 और हम फॉलो कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स को। देखिएगा क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको कह रहा है प्रिंसिपल है हमारे पास कितना 10,800 रुपए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 16 से 2/3%, कोई दिक्कत नहीं। टाइम है आपका 2 साल और 73 डेज, मतलब 2 साल 73 दिन है। और आपको पूछ रहा है सीआई। सेम क्वेश्चन हमने किया है, बस वहां पर क्या था आपका समय जो है 1 वर्ष और क्या था 73 दिन था, और यहां पर क्या है 1 वर्ष की जगह 2 वर्ष है। तो तरीका मैंने आपको कंसेप्ट अच्छे से समझाया है, जो पिछले हमारे वीडियोस है उनमें। तो जिन लोगों ने नहीं देखे वो वीडियो जरूर देखें ताकि ये लॉजिक आपको समझ में आए। तो वहां 1 साल 73 दिन के लिए किया था, या 2 साल 73 दिन के लिए करना है, करना वही प्रोसेस है हमें। तो करते हैं उसको। तो देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में देख सकता हूं 16 से 2/3%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। जैसे कि आपको पता है मेथड दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। 1 वर्ष 73 दिन था तो मैंने दोनों मेथड लगाकर बताए थे। यहां पर एक ही मेथड से कर लेते हैं, दूसरे वाले मेथड से आप ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। चलिए 1/6 हो गया। 2 साल तो पूरे पूरे हैं ही है, तो इसका मतलब 6 पर 1 7, 6 पर 1 7, इसमें तो कोई इशू नहीं है क्योंकि 2 साल तो पूरे हैं। आगे के कितने दिन है 73 डेज है। तो जैसा कि आपको पता है दिन है 73, इनको वर्ष में बदल लें तो 365 का भाग दे दें तो ये हो गया 1/5 वर्ष, ठीक है यहां तक। तो अब मैं देख सकता हूं ये जो 16 से 2/3% जिसे हम 1/6 कह रहे हैं, 1/6 जो है क्या है ईयरली है, हर वर्ष की है, 1 साल की है। तो 1 साल में 1/6 है, तो 1/5 साल में कितना होगा 1/5 से गुणा कर लीजिए, ये होगा 1/30। कब 1/5 साल के लिए। तो 1/5 साल की ही मतलब 73 दिन की ही बात करनी है अब हमें आगे। तो 30 पर 1 तो कितना हो गया 31, 31, ठीक है। अब वही हमारा गुणा करने वाला हिसाब, ये मल्टीप्लीकेशन और ये मल्टीप्लीकेशन, ये देगा आपको प्रिंसिपल और ये आपको देगा अमाउंट मतलब मिश्र धन, और जो इनका अंतर होगा वो आपको देगा सीआई, और वही आपको पूछा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तो देख सकते हैं 6 का 3 से कर लिया हमने कितना, सॉरी 6 का 6 से कर लिया हमने कितना 36, 36 का आप 3 से गुणा कर लीजिए तो 6 का 3 से 18 और 30 का 3 से 90, ये हो जाएगा कितना 108, और ये 0 साथ में लग ही रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इनका मल्टीप्लीकेशन आ गया 1080। तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल है उसकी इकाई आई है 1080। तो इधर भी गुणा हो सकता है, ठीक है। क्या हो जाएगा इधर अगर गुणा कर लेंगे तो ये 7 और 7 कितना 49, और ये कितना है 31। तो इनका मल्टीप्लीकेशन हो गया ये 9, फिर 9 का 3 से 27, और ये 4 अगर हम देखें तो कितना हो गया 31, फिर ये 3 देखें 4 का 3 से 12, 12 और 3 कितना 15। तो ये अमाउंट आ गया आपके पास इकाई के तौर पर 1519। इन दोनों का अंतर देख लीजिए, वो अंतर होगा हमारा सीआई, रुपए में नहीं इकाई के तौर पर। तो देखते हैं इनका अंतर कितना होगा। ये 1080 है, ये 1519 है, तो 20 इधर करेंगे तो ये 1100 हो गया। तो ये 419 और 20 अगर हम देखें तो ये आ गया आपके पास कितना 439 इकाई के तौर पर, ठीक है। हमें क्या पता है रुपए पता है कितने हैं 10,800, किसके हैं प्रिंसिपल के। तो प्रिंसिपल की इकाई कितनी है 1080, तो ये चीजें तो अब हटा सकते हैं हम। तो प्रिंसिपल के लिए इकाई अगर हम देखें, यूनिट अगर हम देखें तो वो है 1080, और रुपए कितने 10,800। तो इसका मतलब 1080 10,800 के बराबर है। तो एक का मान कितना होगा 10,800 बटा 1080, ठीक है यहां तक। अब वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, तो सीआई की। तो इनका अंतर ही तो है, तो अंतर कितना है 20 इधर था, ये 419, तो ये 439 हो गया। तो मल्टीप्लीकेशन में कर लेते हैं 439, 0 से 0 सीधा सीधा हम कैंसिल कर सकते, ठीक है।
बाकी आप कैंसिल कर लेना, जिससे भी ये कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद में आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको करेंगे जैसे कि 36 से करेंगे तो उससे भी हो सकता है। 36 से ये चला जाएगा आपका कितना 3 टाइम्स, और 36 से अगर उसे करेंगे तो पहले जाएगा एक बार, फिर कितना रह जाएगा 36 के लिए 4 और 3 ये कितना 7, तो 36 से फिर 72 तो नहीं जाएगा उससे, जो जिससे भी कैंसिल हो आप कर लेना, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इससे आपका आंसर मिल जाएगा किसका, CI का। कितने समय का, 2 वर्ष और 73 दिन का। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, और इसी सवाल को उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, और इसी सवाल को उस वाले मेथड से मैंने करके भी बताया है, उस समय जब साल 1 वर्ष और 73 दिन था। तो जैसे 1 वर्ष और 73 दिन के लिए किया, वैसे ही 2 वर्ष और 73 दिन के लिए भी कर सकते। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 16 के बारे में। 16 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है, प्रिंसिपल दे रखा है 20,000, कोई दिक्कत नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, ठीक है, समय है 1 वर्ष और 6 महीने का। चलिए यहां भी कोई दिक्कत नहीं, हमने किया 1 वर्ष और 6 महीने के लिए कैसे करते हैं, पिछले वीडियोस में आपने क्वेश्चन देखे हैं। नई चीज जो है यहां पर सिर्फ एक ही है कि अर्धवार्षिक हाफ ईयरली आपको बात कर रहा है। जो नया काम है यहां पर वो यही है कि अर्धवार्षिक जो है वो दर लगाई जाए कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो अगर हाफ ईयरली के बारे में बात करें तो ये भी आसान है। देखिएगा, प्रिंसिपल 20,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, पूछा गया है आपको CI पूछा है, पूछ क्या रहा है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ रहा है। ये देखिए, तो ऐसे सवाल तो हमने किए हैं जब प्रिंसिपल पता हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो, टाइम पता हो और CI निकालना हो तो, लेकिन हमने किए हैं वो सारे सवाल वार्षिक तौर पर किए हैं, ईयरली पर किए। इस बार पहली बार क्वेश्चन आया हाफ ईयरली का, तो इसको हम वही अगेन दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है कि हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिक है, मतलब 6 महीने से ये कह रहा है। तो सिंपल सा आप लॉजिक लगा कर देखिए, जरा सोच कर देखिए कि आपको 1 वर्ष और 6 महीने तक ब्याज देना है। क्या कह रहा है, 1 ईयर 6 मंथ, 1 वर्ष और 6 महीने तक आपको ब्याज देना है, मतलब 1.5 साल तक आपको ब्याज देना है। तो 1.5 साल तक ब्याज देना है और 6 महीने से ब्याज देना है, क्योंकि हाफ ईयरली है। तो आप कितनी बार ब्याज दोगे, 3 बार ब्याज दोगे, डेफिनेटली 3 बार ही दोगे। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये कितनी है, 20% है। तो 20% ईयरली होती है, वार्षिक ही होती है। ब्याज की दर तो हमेशा वार्षिक होती है, लेकिन ब्याज लेने का तरीका अर्धवार्षिक हो सकता है या त्रैमासिक क्वार्टरली हो सकता है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो ऑलवेज क्या होगी, वार्षिक ही होगी। तो 20% अगर 1 साल का ब्याज है प्रतिशत के तौर पर या ब्याज की दर के तौर पर, तो 6 महीनों से आप ब्याज लोगे तो हर 6 महीने का ब्याज क्या हो जाएगा, हर 6 महीने का ब्याज हो जाएगा परसेंटेज के तौर पर कितना, 10%। अब आपको सीधा फोकस इस क्वेश्चन पर ना कर यहां पर करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 10%, टाइम एक बार के लिए हो गया 3 बार, तो बस 3 आ गया हमारे पास। तो वही प्रोसेस जो हम लगाते थे, 10% को मैं क्या लिख सकता हूं, 10% को मैं लिख सकता हूं 1/10। ठीक है, अब वही हमारा जो तरीका था जो हमने सीखा है, 10 पर 1 तो कितना 11, 10 पर 1 तो कितना 11, और 10 पर 1 तो कितना 11। ठीक है, यही करते थे जब 3 साल के लिए करते थे, पर साल तो 3 है ही नहीं, 1.5 साल ही है। पर वो 3 साल के लिए नहीं, हम 3 बार ब्याज लेने के लिए करते थे। तो यहां पर भी तो 3 टाइम्स आपको क्या लेना है, इंटरेस्ट लेना है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम। हो गया हमारा काम वही। इनका गुणा कर लेते हैं जो कि प्रिंसिपल हो जाएगा, इनका गुणा कर लेते हैं जो कि अमाउंट हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, और इनका अंतर कर लेते हैं जो कि हमारा CI कंपाउंड इंटरेस्ट की इकाई हो जाएगी, 331। बिना लिखे भी यहां तक पहुंच सकते थे हम। ठीक है, चलिए अब पूछ क्या रहा है आपको, CI ही पूछा है तो निकल गया CI। तो आपका दे क्या रखा आपको दे रखा है प्रिंसिपल 20,000, तो प्रिंसिपल की इकाई कितनी है, 1,000।
तो 1000 इकाई 20,000 रुपए के बराबर है, तो एक इकाई का मान क्या होगा 20,000 बटा 1000। पर हमें क्या एक इकाई का मान ही निकालना है क्या? नहीं, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज जिसकी इकाई कितनी है 331, तो 331 से गुणा कर लेते हैं इसका। अब कटने वाली जो चीजें हैं उनको काट लेते हैं, 3 0 से 3 0 जा रहा है, सीधा सीधा आंसर आ गया। ये आ गया कितना 2, ये 6 और ये 0। 6,620 रुपए जो है वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा 1.5 वर्ष का, 1.5 ईयर का, 20% ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट से 20,000 प्रिंसिपल पर 20,000 मूलधन पर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन को हम उस मेथड से भी कर सकते थे, कौन सा, वो डायग्राम बनाकर जो करते हैं उससे। उसमें क्या होता, कुछ नहीं, 3 बार के लिए हमें काम करना पड़ता, ब्याज की दर 20 की जगह 10 काम में लेते तो 1/10 लिखते और 10 का स्क्वायर ना करके क्यूब करना पड़ता 1000 जो कि प्रिंसिपल आता। यहां पर भी वही दिख रहा है। ठीक है, फिर 1000 पर 1/10, फिर 1/10, 1/10, इस तरह से डायग्राम बनाए तो आपकी मर्जी, और नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू लिखते तो भी चल जाता। ठीक है, तो फाइनली आंसर आ गया इसका 6,620 रुपए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, देखिएगा। छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है प्रिंसिपल दे रखा है कितना 8,000, कोई दिक्कत नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है कितनी 20%। समय आपको दे रखा है कितना 1 वर्ष। चलिए ठीक है, आपको निकालना क्या है, फाइंड CI माइनस SI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। पर पहले साल के लिए तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज एक समान होते हैं, तो अंतर तो 0 हो गया। लेकिन क्वेश्चन पूरा पढ़े तो आपको कह रहा है अगर दर क्या हो, त्रैमासिक हो, मतलब क्वार्टरली हो। त्रैमासिक मतलब 3-3 महीनों से। ठीक है, तो हम देख सकते हैं समय तो 1 वर्ष ही है, अगर क्वार्टरली नहीं होती फिर अंतर पूछता तो अंतर तो 0 हो गया 1 वर्ष के लिए CI और SI का। तो क्योंकि मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के फर्स्ट वीडियो में बताया था कि CI और SI प्रथम वर्ष फॉर द फर्स्ट ईयर क्या होते हैं, एक समान होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो वो इसीलिए इसने पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से कहा है कि दर क्या हो, त्रैमासिक हो, क्वार्टरली हो। त्रैमासिक मतलब 3-3 महीनों से। तो वही हिसाब हम लगाएंगे, जरा देखिएगा इधर। मेथड कोई भी लग सकता है, तो हम लगा लेते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 20%, कोई दिक्कत नहीं। अब 20% है, ये तो वार्षिक ही होती है बाय डिफॉल्ट, ईयरली ही होती है। ब्याज अलग अलग पूछा जाता है लेकिन ब्याज की दर वार्षिक ही होती है। तो 20% है आपके कितने महीनों की, एक तरह से हर साल की, तो हर साल मतलब 12 महीनों की। लेकिन हमें बात करनी है त्रैमासिक मतलब 3-3 महीनों से, तो एक साल में 3 महीने 4 बार आते हैं, तो इसका मतलब 20% का अगर मैं 4th पार्ट करूं तो कितना हो गया 5%। ठीक है, और 5% की अगर मैं वैल्यू देखूं तो वो कितनी होगी 1/20 होगी। किस में, फ्रैक्शन में। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि अगर 20% लेकर चलूं तो ये तो 12 महीनों की बात करेगा, हमें तो हर 3 महीने से बात करनी है। तो 3 महीने साल में 4 बार आते हैं, तो 12 महीनों की 20 है, तो हर 3 महीने की कितनी होगी 5, जो कि होगी 1/20। चलिए टाइम पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। टाइम के बारे में अगर मैं बात करूं तो टाइम क्या है 1 साल का, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 साल में कितनी बार, 1 बार ब्याज मिलेगा क्या? अगर वार्षिक तौर पर लेते तो 1 बार ही मिलता, लेकिन हम तो ले रहे हैं त्रैमासिक, 3-3-3-3 महीनों से। 1 साल में 3 महीने 4 बार आएंगे तो ब्याज भी 4 बार लेना पड़ेगा। तो टाइम क्या हो गया 4 हो गया। तो क्या 4 ईयर है क्या? नहीं, साल तो एक ही है, लेकिन ब्याज कितनी बार लिया हमने, 4 बार लिया। बस अब हमारा काम हो चुका है। तो जरा आ जाते हैं इधर, हम वही हमारा तरीका, CI और SI का अंतर निकालना है ना। तो पहले CI और SI है क्या इकाई में वो तो देखें, फिर उनका अंतर निकलेगा। चलिए देखिएगा, ये 20 है, तो 20 पर 1 करूंगा तो कितना होगा 21 होगा। 4 बार लेना है तो अगेन 20 पर 1 करूंगा तो 21, अगेन 20 पर 1 करूंगा तो 21, अगेन 20 पर 1 करूंगा तो 21।
हो गया। ये तो 4 वर्ष का होता है ना, 4 वर्ष का मतलब हर वर्ष मिलता है इसलिए 4 वर्ष बोलते हैं, लेकिन ये होता है कितनी बार मिल रहा है, तो 4 बार मिल रहा है और 4 बार की ही बात हो रही है। 3-3 महीनों से मिल रहा है, 12 महीनों में 4 बार मिल जाएगा। तो इसका गुणा कर लो सबका, क्या हो जाएगा, 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8 और 8 का 2 से 16, 0 कितने 4। तो ये हो गया एक तरह से आपका 1,60,000 हमारी इकाई आ गई मूलधन की, जो कि रुपए में हमें पता है 8,000। ये प्रिंसिपल आ गया। 21, 21, 21 और 21 इनका भी गुणा करना पड़ेगा। तो 21 का क्यूब तो हमें पता है 9,261 होता है, ठीक है। इसका तो मामला आ गया 9,261। अभी तो 21 से और गुणा करना है, तो करो 21 से गुणा। 1, 6, 2, 9, फिर ये 2, फिर 6 का 2 से कितना 12, 2 का 2 से 4 और 1 5, और 9 का 2 से कितना 18। ऐड कर लो इनको, 1, 6 और 2 कितना 8, 2 और 2 कितना 4, 9 और 5 कितना 14, ठीक है। फिर 8 और 1 कितना 9 और ये 1। चलिए, तो कुल मिलाकर इनका मल्टीप्लीकेशन जो हमने किया वो आ गया आपके पास कितना, 194481। ये है हमारा अमाउंट, मतलब ये हो गया आपका क्या, एक तरह से मिश्र धन। तो जब आप इन दोनों का अंतर लोगे तो आपको सीआई जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, वो मिलेगा इकाई के तौर पर। कितना मिलेगा, ये 1,60,000 है और ये कितना दिख रहा है आपको, 1,94,000 है, ठीक है, 94,481 दिख रहा है। तो इसका मतलब कितना ज्यादा है, ये 60 है, ये 94 है, तो 34 मतलब 34481 यूनिट जो है वो हमारा सीआई है। 34,481 यूनिट इकाई हमारा सीआई है। चलिए ठीक है, लेकिन हमें सीआई तो पूछा नहीं है, वैसे सीआई और एसआई का अंतर पूछा है। तो अभी तक तो सीआई की इकाई आई है, तो एसआई सिंपल इंटरेस्ट की भी इकाई निकालू, फिर सीआई और एसआई की इकाई का अंतर जो है वो हमें ज्ञात करना है। और 1,60,000 जो है ये हमें दे रखा है 8,000 के बराबर रुपए में। तो 1,60,000 इकाई का मान 8,000 है, तो एक इकाई का मान तो निकल जाएगा, और जब सीआई और एसआई की इकाइयों का अंतर आ जाएगा तो वही हमें निकालना है, उसका हम गुणा कर लेंगे। सीआई आ चुका है, अब एसआई के बारे में थोड़ी सी यहां बात करते। देखिएगा, जब हम सरल ब्याज निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, तो उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता है त्रैमासिक है, अर्धवार्षिक है, मतलब क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सीधा सीधा जितना टाइम है वो ले लो और जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ले लो, सेम आंसर आएगा। और अगर आप नहीं लेते हो और उस तरीके से करते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, त्रैमासिक कह रहा है तो डिवाइड बाई 4 कर दूं, टाइम है तो उसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर दूं, कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण क्या है उसका, P इंटू टी इंटू आर करते हो आप, बटा में 100 करते हो सिंपल इंटरेस्ट निकालते टाइम। तो जब त्रैमासिक होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप डिवाइडेड बाई 4 करोगे और टाइम को मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे। तो करके देखो कोई फर्क पड़ा क्या, ये 4t और ये r बाई 4 और ये 100 तो यही है, 4 से 4 गया, आ तो वही गए जहां पर पहले थे, ठीक है। तो सरल ब्याज में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो फिर निकालते हैं SI सिंपल इंटरेस्ट, रुपए में नहीं, किस में हम निकालते हैं इसको, किस में हम निकालते हैं, इकाई के तौर पर। वैसे तो रुपए में भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है, तो 1 सेकंड में निकल जाएगा। SI सिंपल इंटरेस्ट है कितना, रुपए में, ठीक है। तो रुपए में निकल जाएगा वहां से SI, फिर यहां से आप निकालना चाहे तो यहां से भी आप रुपए में निकाल सकते हैं, क्या CI, फिर CI रुपए में आया, SI रुपए में आया, फिर उनका अंतर रुपए में आया, ऐसे भी कर सकते हैं। और नहीं तो डायरेक्टली अगर आप चाहें तो SI की इकाई निकालकर CI और SI की इकाई का अंतर निकालें तो भी आंसर आ जाएगा, चॉइस आपकी है। चलिए SI निकालते हैं, तो 8,000 पर नहीं निकालना है, तो जो मेरा प्रिंसिपल यहां चल रहा है उस पर निकालना है। तो ये प्रिंसिपल चल रहा है 1,60,000, तो ये प्रिंसिपल 1,60,000 है। तो इस पर अगर मैं देखूं 20% के हिसाब से 1 साल का अगर क्या निकालना है SI, तो वो दिख रहा है कितना आ जाएगा, ये गया 5 टाइम्स, ठीक है, 20% है तो 5 1/5 हो गया। 5 से इसको कर लेते हैं, 5 से गए ये 16 कितनी बार, पहले तो 3 बार,
फिर ये 1 लगा तो गया 2 बार और ये 0 लग गए यहाँ, तो 32,000 इकाई आया। ध्यान रखिएगा, रुपए भी आप निकाल सकते हैं, 8,000 लिख लीजिए, 1,60,000 की जगह तो रुपए आ जाएंगे। फिर ये अंतर जो है 34,481 का, इसका भी रुपए में मान निकाल लीजिए, फिर सीआई और एसआई का रुपए का अंतर देख लीजिए, तो भी उत्तर आ जाएगा। और नहीं तो एक तरीका अब हम जो कर रहे हैं वो भी हम कर सकते हैं। तो एसआई की इकाई आ गई, यूनिट आ गई कितनी, 32,000। सीआई की इकाई कितनी है, 34,481, तो 34,481 सीआई की इकाई है, 32,000 एसआई की इकाई है। तो दोनों की इकाइयों का अंतर कितना है वो अगर देखें हम, तो मैं देख सकता हूं 32,000 है, 34,000 है, तो 2,481 इन दोनों की इकाइयों का अंतर है। चलिए, तो इसका मतलब 2,481 जो है उसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। चलिए, दे क्या रखा है, 8,000 मूलधन की इकाई कितनी है, 1,60,000। 1,60,000 की वैल्यू 8,000 के बराबर है, तो एक इकाई का मान क्या होगा, 8,000 बटा 1,60,000। ये कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। कटने के लिए 3 0 है, और कटने के लिए यहां पर देखूं तो 8 से ये गया 2 बार, 20 है। 0 को एक बार के लिए छोड़ दीजिए, 2 ही मान लीजिए, जो आएगा उसमें 0 के हिसाब से पॉइंट लगा देना, आ जाएगा। तो 2 से उसको कैंसिल कर लेते हैं। कितनी बार जा रहा है, 1 बार, फिर कितनी बार, 2 बार, फिर कितनी बार, 4 बार। फिर अगर देखें तो ये कितनी बार जाएगा, 2 है, ये 1 है, तो डायरेक्ट जा नहीं रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, 1240, ठीक है, तो 1400, 1200, 2400, ठीक है, 4 पॉइंट, फिर क्या आ जाएगा, ये 5। तो क्या ये आंसर हो गया, नहीं, अभी 0 है, तो 1 पॉइंट इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आंसर इसका हो गया 124 पॉइंट, तो आंसर हो गया इसका 124.05 जो है वो हमारा फाइनली आंसर होगा रुपए में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।